चलिए आज हम देखने वाले हैं न्यू चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। 12th के पार्ट में ये पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी में भी और अपने महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस में भी 12th का पहला चैप्टर है। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट वही बेसिक जीओसी यानी बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक, और दूसरा हाइड्रोकार्बन। ये आपका क्लियर होना ज़रूरी है। जिसका नहीं है उसको कवर कर लो, वीडियोस अपने अवेलेबल है, उसको आप देखो, ठीक है। जिसका नहीं है, जिसका है तो अच्छी बात है, जस्ट बुक से एनसीईआरटी से रीडिंग करो, उसको रिवाइज करो आप लोग। और यहाँ पर वैसे बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स मैं फिर से रिवाइज करूंगा, जितने पॉसिबल है मैक्सिमम मैं आपका बेसिक यहाँ पर क्लियर करूंगा। नया चैप्टर है इसलिए, ठीक है। जहां जहां ओल्ड कंसेप्ट आएंगे वहां वहां मैं आपको बताता जाऊंगा, सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर का नाम जो दिया हुआ है वो है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, एनसीईआरटी में हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हम एकदम बेसिक से जाएंगे, आप लोग बस जुड़े रहने का अच्छे से, कंसंट्रेशन। इसका ओल्ड नेम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या नाम है इसका? हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, मतलब अल्केन से बनने वाले उसके डिराइव प्रोडक्ट, डिराइव मतलब डेरिवेटिव्स उससे बने हैं वो, उसी को बोलते हैं हेलो अल्केन हेलो अरीन्स। कैसे बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा नेम, ठीक है। ठीक है, हेलो, हेलो मतलब हाय हेलो नहीं है ये हेलो आया है कहां से? हेलोज। कहां से आया ये? हेलोज मतलब क्या? दो बार हेलोज बोलना। हेलोज मतलब सी सॉल्ट। हेलोज का मतलब क्या है? सी सॉल्ट, जो समुद्री नमक होता है ना, सी, अरे सी ये आ गया, सी सॉल्ट पता है ना आपको, मतलब समुद्री नमक। हाँ, तो ये नमक से निकलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सी सॉल्ट। जो सी सॉल्ट होता है उसमें बहुत सारे नमक है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं रहता। अपन समझते सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, उसमें मैग्नीशियम फ्लोराइड है, कैल्शियम आयोडाइड है, बहुत सारे उसमें सॉल्ट्स मिक्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो उनको सी सॉल्ट कहा जाता है, उससे इसको निकाला जाता है। जिन्स मतलब जनरेटर, प्रोड्यूसर, तो सी सॉल्ट प्रोड्यूसर, सी सॉल्ट जनरेटर, इससे ये नाम बना है क्योंकि अपने को मिलते हैं समुद्र से, इसलिए इनको कहा जाता है हैलोजेंस। क्या कहा जाता है इनको? हैलोजेंस। ओके, हैलोजेंस। हैलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट किया गया है एक्स, एक्स से। एक्स मींस हैलोजन। हैलोजन जो मिलते हैं जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो कौन है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और हम सब जानते हैं पीरियोडिक टेबल में ये कहां पर आते हैं? 17 ग्रुप। हमने पीरियोडिक टेबल डिटेल में पढ़ा है, ओके। ये टोटल जो ग्रुप है यहाँ पर एक 17 ग्रुप होता है, जो कि सेकेंड लास्ट ग्रुप है लेफ्ट साइड से। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टाटाइन, और एक आता है यहाँ पर जो न्यूली डिस्कवर्ड है, हम देख चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इनको हैलोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हैलोजन फैमिली। इन सब के प्रॉपर्टीज सेम है। नीचे एस्टाटाइन आता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं होती है, वो रेडियो एक्टिव है नेचर में, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे। हम उनको पढ़ेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज नियरली सेम है, और वो है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इनकी एटॉमिसिटी 2 होती है। व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है। एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल। तो फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। ओए इधर देखो, तो फ्लोरीन, क्लोरीन गैस है। तो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम रहते हैं। इधर है मैं इधर है, हाँ। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं। कितने होते हैं? 2 एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल में। तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है। एटॉमिसिटी क्या है? 2, जिसको हम लिखते हैं ऐसा, F2Cl2 Br2 I2, मतलब फ्लोरीन बॉन्ड फ्लोरीन, क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, ब्रोमीन बॉन्ड ब्रोमीन मतलब ब्रोमो, आइडो बॉन्ड आइडो।
समझा क्या? तो एक मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं, इसलिए बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2। तो इसकी एटॉमिसिटी एकदम बेसिक बता रहा हूं मैं, जो बुक में नहीं होता है। एटॉमिसिटी 2 है यहां पर, इसलिए स्टिक करता हूं मैं आपको एब्सेंट नहीं रहने का, लेट नहीं आने का। ये चीजें बुक्स में नहीं मिलती है, और ये क्लियर रही तो चैप्टर में दिल लगता है आपका, नहीं तो पूरा ऊपर से जाता है। ठीक है, तो स्टिक जो किया जाता है वो आपके लिए है, मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, चलो। एटॉमिसिटी 2 है, मतलब उसके अंदर दो एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर। इनका वैलेंसी जनरली होता है 1, क्योंकि एक बॉन्ड बनाते ना, तो वैलेंसी कितना होता है? 1। लेकिन अपन ने पढ़ा है इसको, फ्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, लेकिन बाकी के जो है ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कितनी वैलेंसी रखते हैं? 1, 3, 5, 7। ये सारे बॉन्ड्स बना सकते हैं। समझा आपको? ये हमने देखा है। सिर्फ फ्लोरीन का बॉन्ड 1 बनता है, वैलेंसी 1 है। इधर देखो, डोंट राइट, सब लोग जागते रहो। तो जैसे मैंने आपको अभी बेसिक नॉलेज दिया है यहाँ पर कि फ्लोरीन जो है गैस है। फ्लोरीन क्या है? गैस। ये येलोइश गैस होती है। ओके, क्लोरीन क्या है? ये भी गैस, ये येलोइश ग्रीन है। क्या होती है ये? येलोइश ग्रीन। ये आता नहीं है लेकिन बेसिक है, आपको मालूम होना चाहिए, आगे इंटर रिलेशन में आता है। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड। ये पर्पल या वॉयलेट लिक्विड होता है, वॉयलेट या पर्पल, रेड, डार्क रेड की तरफ होता है इसका शेड। ठीक है। आयोडीन होता है ग्रेइश सॉलिड। क्या होता है? ये सॉलिड है, और वो भी कौन सा? ग्रेइश ब्लैक। ग्रेइश ब्लैक डार्क कलर होता है ये। ठीक है, ये आप याद रखिए। लेकिन हमको ये नहीं पढ़ना है, ये हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक में इनके बारे में डिटेल में। ठीक है, अभी अपने को सिर्फ बेसिक देखना है यहाँ पर। फिर अपन ने पढ़ा है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है, याद है क्या? EN वैल्यू 4, क्लोरीन का 3.1, ब्रोमीन कितना है? 2.8, 2.6 अप्रोक्सीमेट। इसके आगे भी होता है लेकिन अपन ने अप्रोक्सीमेट लिया हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे क्या होती है? डिक्रीज। क्या हो रही है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है 4, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन की बहुत चलती है। फ्लोरीन डॉन है, डॉन। फ्लोरीन कौन है? डॉन। कोई उससे इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सबसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। ठीक है, आराम से खड़े रहो। ठीक है, ओके, सब लोग अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन में पूरा डिटेल में एक पार्ट पढ़ा है, अल्केन्स। याद है आपको? अल्केन्स। तो चलिए अब यहां पर आते हैं। अल्केन्स क्या पढ़ा है हमने? अल्केन्स। अल्केन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RH या RR से, बराबर है ना? तो RH से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ये अल्केन को रिप्रेजेंट किया जाता है RH से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RH से रिप्रेजेंट करते हैं अल्केन को। फॉर्मूला क्या है अल्केन का? पप्पू, फॉर्मूला क्या है अल्केन का? अल्केन का फॉर्मूला क्या है? अरे सामने है ना। हाँ, CnH2n+2। क्या इसका फॉर्मूला? N मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और इसका टोटल जो आएगा वो हाइड्रोजन होता है। समझा आपको? जैसे यहाँ 2 कार्बन है तो 2 2 जा 4 +2 6, मतलब 2 कार्बन आए तो 6 हाइड्रोजन। इधर ही देखते रहने का, कंटिन्यू देखने का। इतना हैंडसम पर्सन, देखो जरा इधर। नहीं, ठीक है। अरे बच्चों को कुछ तो बता देना पड़ता। ठीक है, हाँ, जलने की बुआरी। ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। इधर देखो। हाँ, अरे बस बस, इतनी तारीफ नहीं, आ जाओ इधर वापस देखो। हाँ चलो। हाँ, ये 2 लोग अभी याद रखो। हाँ, सबकी ट्रेनिंग चल रही। ठीक है, हाँ, तो सब लोग जाग रहे हैं, वेरी गुड। अब यहां पर ये अल्केन है, मैं क्या करता हूं यहां पर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? X। कैसे?
तो F2Cl2 Br2 I2 को इन जनरल बताते कैसे, X2। कैसे बताते हैं? तो यहां पर क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन जा रहा है और एक हैलोजन आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, RX प्लस बचा हुआ X और H क्या बनाएगा, HX। ये हमने अल्केन में पढ़ा, हैलोजिनेशन, ट्रेनिंग मिल जाएगी यहाँ जरा ध्यान से। हाँ, अब यहां पर ये देखो, एक हाइड्रोजन जा रहा है और एक हैलोजन आ रहा है। ये रिएक्शन अपन ने पढ़े अल्केन में, हैलोजिनेशन। क्या पढ़े हमने, हैलोजिनेशन। हाइड्रोजन जाएगा, हैलोजन आएगा। चलो, अब यहां पर ये जो R है, जब अल्केन हाइड्रोजन लॉस कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल। जब अल्केन हाइड्रोजन लॉस करता है तो क्या बोलते हैं उसको हम, अल्काइल। नाउ दिस इज द अल्काइल ग्रुप। कौन है ये, अल्काइल ग्रुप। और हैलोजन को सिंगल यहां पर आता है, इसको हलाइड बोलते हैं, स्पेशली जब वो निगेटिव रहता है तो क्या बन गया, अल्काइल हलाइड। क्या बन गया, CnH2n+2 ने एक हाइड्रोजन लॉस किया तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्केन से अल्काइल का, CnH2n+1। एक हाइड्रोजन लॉस किया ना, तो CnH2n+1, एक हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह कौन आ गया, X। नाउ दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइल हैलाइड, CnH2n+2+1 X। H गया, X आया। तो मतलब आप समझ गए होंगे, डाई हैलाइड आया तो दोनों 2 हट जाएगा ना और X2 आ जाएगा। अरे भाई, एक हाइड्रोजन गया तो +1 हुआ ना, 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो 2 हट जाएगा ना, वहां से डायरेक्ट कौन आ जाएगा, X2। समझा, ठीक है। CnH2n+1 X अल्काइल हैलाइड, इसी को IUPAC में बोलते हैं हैलोजन को हेलो। क्या बोलते हैं इसको, हेलो। और अल्काइल कहां से आया, तो पेरेंट नेम वहां से देते जहां से आया, तो इसको क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन। समझा, इसलिए इनका नाम बना हेलो अल्केन। मतलब अल्केन के वो डेरिवेटिव जिसमें हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन डाला गया है। समझा, तो बन गया हेलो अल्केन। और इसी को बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। समझा आपको, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन मतलब हैलोजन की वो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डिराइव, किसी से बना है, नेचुरल नहीं था। और समझा क्या, तो इसको हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन भी कहते हैं, ये शॉर्ट में हेलो अल्केन, और कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो अब आप खुद नेम दे देंगे फटाक से, देखो मैं बताऊंगा। जैसे ये अगर है मीथेन, कौन है ये है मीथेन। मैं यहां पर लेता हूं Cl2। आपको याद होगा, अभी 100 साल पहले पढ़ा अपन ने यूवी लाइट, याद है ना। H जाएगा, Cl आएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। ये मीथेन ने हाइड्रोजन लॉस किया तो क्या बन गया, मीथेन। मीथेन ने हाइड्रोजन लॉस किया तो क्या बनेगा, अरे ऐसा क्या देखते तुम लोग, जैसा मैंने कुछ तो भी न्यूक्लियर बॉम्ब का फॉर्मूला पूछ लिया, ऐसा परेशान होकर देखते। वही ऊपर जो दिख रहा बोलने का है, अल्केन से अल्काइल बना तो मीथेन से क्या बनेगा, मीथाइल। यहाँ हलाइड आया है, हलाइड X, यहाँ पर Cl आया तो क्या बोलेंगे, मीथाइल हलाइड। क्या बोलेंगे इसको, तो मीथाइल क्लोराइड। अब हलाइड की जगह पर Cl है तो आप बोलेंगे मीथाइल क्लोराइड। अब IUPAC नेम में देखो, हेलोजन को हेलो बोला तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। इसको क्लोरो अल्केन बोला तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। मीथेन से बना ना, तो IUPAC नेम क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन। जहां जहां IUPAC नेम आएगा मैं उसको ब्रैकेट में लिखूंगा और बाहर वाला कॉमन नेम रहेगा। सो मीथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन एक ही है, ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है। देखते रहो यहां पर नॉमेनक्लेचर में, वैसे अपन नेमिंग की प्रैक्टिस और करेंगे, अभी तो इंट्रो चल रहा है, इंट्रोडक्शन। तो हेलो अल्केन किसको बोलते, समझ में आ गया एग्जाम्पल के साथ में। चलिए, हेलो अरीन किसको बोलते हैं, यहीं पर बाजू में साइड बाय साइड देखते हुए चलते हैं। अरीन, तो ये अभी तो रिसेंट में हुआ, ताजा ताजा 1 साल पहले की बात है। अरे बराबर है कि नहीं। अरीन्स, अरीन्स को हमने कैसे डिफाइन किया था, अब जो एब्सेंट रहते हैं उनको मजा आती, समझ में नहीं आता है ना। अरीन्स क्या होते हैं, These are the aromatic hydrocarbons.
जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको अरीन्स कहा जाता है। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्या बोलते हैं उनको? अरीन्स। मतलब उसमें एरोमेटिक नेचर भी चाहिए। एरोमेटिसिटी पे पूरा लेक्चर है अपना, आप देख लेना बाद में जीओसी का, ठीक है। एक तो एरोमेटिक चाहिए कंडीशन, दूसरा उसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन रहना, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी एरोमेटिक रहते हैं ना, जैसे हेट्रोसाइक्लिक। तो यहां कंडीशन है एरोमेटिक चाहिए और कार्बन हाइड्रोजन चाहिए, जैसे बेंजीन। कौन है ये? C6H6 बेंजीन। बेंजीन को ग्रीक में क्या बोलते हैं? फिनाइल नहीं, फिन। तो ये बेंजीन एरोमेटिक भी है, हाइड्रोकार्बन भी है, इसलिए ये अरीन्स का पहला एग्जाम्पल है। अरीन्स के अलावा और क्या ले सकते हैं आप? नैफ्थलीन, पढ़ा ना अपन ने? नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, याद है ना आपको? हाँ, अभी हम नहीं जाते उसमें, हम सिर्फ बेंजीन वाला एग्जाम्पल लेते हैं। बेंजीन है C6H6। मैंने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यहां पर हाइड्रोजन बैठे हुए ना, एक हाइड्रोजन निकाल दिया और X2 एक हाइड्रोजन को लेकर आ गया, तो X आ गया, यहां पर हाइड्रोजन चला गया। पहले फॉर्मूला क्या था इसका? C6H6, नाम क्या था? बेंजीन। अब एक H चला गया तो C6H5, और कौन आ गया? X। तो अब क्या बोलेंगे आप इसको? हेलो बेंजीन। क्या बोलेंगे आप इसको? हेलो बेंजीन। वो हाई नहीं बोलेगा आपको। अरे समझा क्या? हेलो बेंजीन। कौन है ये? हेलो बेंजीन। कौन है ये? ये आईपीसी नेम है, ब्रैकेट। कौन है ये? कॉमन नेम बोलना है तो बेंजीन से बेंजीन का नाम है फिन, फिन से फिनाइल, फिनाइल हलाइड। कॉमन नेम क्या बनेगा? फिनाइल हलाइड। क्या नाम बनेगा? फिनाइल हलाइड, यानी हेलो बेंजीन। बेंजीन को लगाया हैलोजन तो कहा हेलो बेंजीन। अगर नैफ्थलीन को लगाया तो क्या बोलेंगे? हेलो नैफ्थलीन। अगर एंथ्रासीन को लगाया तो बोलेंगे हेलो एंथ्रासीन। ये सब एग्जाम्पल हो गए ना। और इन जनरल बोलना रहा तो क्या बोलेंगे? हेलो अरीन्स। क्या बोलेंगे? मतलब हेलो अरीन्स कोई भी हो सकता है, हेलो बेंजीन, हेलो नैफ्थलीन, हेलो एंथ्रासीन। समझा? अरे समझा क्या? लेकिन अपने को बेंजीन वाले ही पढ़ना है ज्यादातर, तो अपने को हेलो बेंजीन ही आएंगे। समझा आपको? ठीक है, चलो। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया कि हेलो अल्केन किसको बोलते हैं और हेलो अरीन किसको बोलते हैं। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो उसका नाम के बारे में हुआ। अब थोड़ा सा बेसिक, यहां पर मैं एग्जाम्पल लेता हूं मिथाइल क्लोराइड। इसको अच्छे से याद रखना, एकदम बेसिक चीजें चल रही है, ठीक है। अब मीथेन का स्ट्रक्चर तो गली का बच्चा बच्चा जानता है। दो हाइड्रोजन प्लेन में रहते हैं, मालूम है ना? दो हाइड्रोजन कहां पर रहते हैं? दो हाइड्रोजन प्लेन में रहते हैं, और एक कहां पर होता है? अबव दी प्लेन, सामने की तरफ। डार्क लाइन से बोलते हैं इसको वेज लाइन, और ये पीछे वाली क्या होती है? नॉन वेज। अरे नहीं ना, डैश लाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? डैश लाइन। इसका मतलब बैक साइड में है। बस इसका भी अरेंजमेंट वैसे ही होता है, एक हाइड्रोजन गया उसकी जगह एक Cl आया। अरेंजमेंट क्या होंगे वो अपन बाद में इस पर डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ याद रखने का। जैसे स्ट्रक्चर कार्बन का पहले था अभी भी वैसे ही है, सिर्फ इतना है कि रेगुलर नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा आ गया ना यहाँ पर, लेकिन ये तो ऐसे रहेगा। तो जो मोनो हेलोजन होते हैं जिनके पास एक ही हेलोजन है, या डाई हेलोजन भी होता है, तकरीबन ज्योमेट्री सेम होती है। जैसे अपने मीथेन के बारे में हमने पढ़ा कि क्या होता है वो? टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। तो ये भी क्या रहता है? टेट्राहेड्रल। जैसे इसका कार्बन होता है sp3, ये भी क्या होता है? sp3। हाँ, जब चेंज होगा डबल बॉन्ड आएगा तब देखेंगे अपन उसको। ये बेसिक चीजें आप ध्यान में रखिए। गेटिंग? नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये एकदम बेसिक था, लेकिन जब हेलो अरीन की बात आएंगी तो अपने को पता है वहां डबल बॉन्ड है। क्या है वहां पर? जैसे यहाँ Cl आ गया, तो अब इस कार्बन का नेचर sp2 है, पता है ना आपको? और ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। याद है ना आपको? ठीक है, चलो ये तो हुआ इंट्रो।
अब है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। इसको हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है।